बाद से पढ़ा रहे हैं। आपको बताना था कि इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेडिंग कैसी होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे एंगल अटैचमेंट करके एंगल और क्या कहते हैं टेपर अटैचमेंट करके और टेपर टर्निंग कैसे करी जाती है। तो 3 टाइप से हमने टेपर टर्निंग बताई थी। ठीक है। तो पहला था कि पहला आपका जो था कि कंपाउंड स्लाइड का यूज करके। ठीक है। आप लोग देख सकते हो, दिस इज द कंपाउंड स्लाइड को यूज करके। दूसरा था हमारा अ, दूसरा था हमारा सेंटर और टेल स्ट्रोक और हेड स्ट्रोक को इन लाइन है उसको चेंज चेंज करके थोड़ा डाइवर्ट करके। उसके बाद तीसरा था आपका टेपर अटैचमेंट करके। ठीक है, तीनों हमने आपको बता दिया था, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर हमें किसी चीज़ में थ्रेडिंग करनी है तो आपके सामने जो डायग्राम है ये थ्रेडिंग का डायग्राम है, और आपको इसमें थ्रेडिंग कैसे करनी है ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड किसे कहते हैं, यानी टॉप, अगर बात करें टॉप से लेकर और इसके बाद हमारा जो नीचे वाला है बॉटम। ठीक है। जहाँ पे हम कहते हैं माइनर क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं बॉटम थ्रेड, बॉटम ऑफ थ्रेड एंड टॉप ऑफ थ्रेड। तो बॉटम ऑफ थ्रेड एंड टॉप ऑफ थ्रेड के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ थ्रेड। हेलो। उसके बाद है पिच। यस सर। हाँ, उसके बाद है पिच। पिच पिच यस इसमें सर। इसमें आप देख सकते हैं दोनों बॉटम जो हमारे वैली है, बॉटम के जो दोनों पॉइंट्स हैं हमने इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिए, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच कुछ भी हो सकती है। पिच आप चाहे कहाँ पे ले लो, अगर आपको पिच लेना है तो आप पिच कहीं भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देखें दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की डिस्टेंस होती है। अगर आप पिच यहाँ से इस पॉइंट के बीच को बात कर रहे हो तो ये इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, पिच ही कहलाएगी। ठीक है। दिस ऑन दिस यस ओके। सर। दोनों पॉइंट जो होने चाहिए, वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट डिस्टेंस पे होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। यानी अगर ये टॉप पे है तो ये भी दूसरा वाला भी टॉप पे होना चाहिए। अगर ये वाला डेप्थ पे है तो नीचे वाला भी डेप्थ पे होना चाहिए। और अगर ये वाला इंक्लाइंड पे है तो अगला वाला भी इंक्लाइंड पे होना चाहिए। यानी पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द थ्रेड्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिच। उसके बाद है पिच लाइन। पिच लाइन क्या होती है, पिच लाइन वो होती है जिसमें हमारा प्रेशर लगाया जाता है। जब इफेक्टिव प्रेशर होता है, जो हमारा दूसरा, जब थ्रेड्स एक के ऊपर एक चलते हैं, जैसे कि अगर हम गियर की बात करें तो ये अगर गियर है इस तरीके से, इस तरीके से गियर है, तो दूसरा गियर जब इस पे अटैच होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पे लगता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है। जो हमारा गियर का प्रेशर होगा 2 पॉइंट्स पे लगेगा। इसी तरीके से जब इसमें हम कोई दूसरा बोल्ट पहनाएंगे यानी बोल्ट को टाइट करेंगे, तो प्रेशर जो होगा वो पर्टिकुलर कहाँ पे होगा, पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट पे होता है, इन सभी पॉइंट पे। ये नहीं कि पूरी सरफेस पे लगेगा। ठीक है। पूरी सरफेस पे ना लगकर कहाँ यस सर। लगेगा, सिंगल एक पॉइंट पे लगेगा, दैट इज कॉल्ड एक सिंगल प्रेशर पॉइंट पे। पॉइंट। प्रेशर पॉइंट एंड दिस प्रेशर पॉइंट, सभी प्रेशर पॉइंट्स पे अगर हम लाइन ज्वाइन करें, ठीक है, अगर सभी प्रेशर पॉइंट्स पे, यानी एक ये प्रेशर पॉइंट हो गया, एक ये प्रेशर पॉइंट हो गया, एक ये प्रेशर पॉइंट हो गया, सभी प्रेशर पॉइंट पे अगर लाइन ज्वाइन करें तो एक हमारी लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड पिच लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, पिच लाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें थ्रेड एंगल क्या है यहाँ पे, थ्रेड एंगल, तो दिस इज नोन एज थ्रेड एंगल। ये आपका थ्रेड एंगल, दिस इज नोन एज थ्रेड एंगल, या इसको भी कह सकते हैं थ्रेड एंगल। ठीक है, दोनों हमारे क्या है, थ्रेड एंगल। इसके बाद है हमारी रूट एक्सिस। रूट एक्सिस क्या होती है, आपकी शाफ्ट की एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रूट एक्सिस। उसके बाद है 3 डायामीटर, यहाँ पे देख रहे हो, एक है माइनर डायामीटर, अनदर इज पिच डायामीटर एंड लास्ट इज मेजर डायामीटर। तो यहाँ पे माइनर डायामीटर क्या है, ये आपका यहाँ से लेकर ये माइनर डायामीटर है। एक्चुअली में ये क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस गलत शो कर रहा है, तो ये वाला ये चीज है। ठीक है। ये जो वाली डिस्टेंस है इसको मैं कलेक्ट कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डायामीटर जो यहाँ से स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड माइनर डायामीटर, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड माइनर डायामीटर। ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यस सर। दिस इज कॉल्ड माइनर डायामीटर। यहाँ पे अगर देखें तो ये डायामीटर होगा, दैट इज कॉल्ड माइनर डायामीटर।
ठीक है। और ये जो यहाँ से डायमीटर होगा यानी टॉप से लेकर और इसके टॉप तक, तो अगर इसको हम बात करें, इसको ड्रॉ करें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर होगा दैट इज दिस डायामीटर फ्रॉम दिस डायामीटर दैट इज कॉल्ड मेजर डायामीटर। और उसके बाद पिच डायामीटर, यस आपकी सर। पिच लाइन से जो दोनों डायमीटर होगा पिच डायमीटर होंगे। तो ये आपकी एक्सटर्नल थ्रेडिंग की जो नॉमेनक्लेचर है वो आपका इसी तरीके से होता है। ठीक है। यस सर, रूट एक्सिस को रूट न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं। रूट एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल सेल कह सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ एनसिमेट्रिकल अगर हमारा कुछ होता है तो उसमें हम रूट एक्सिस को नहीं कह सकते, क्योंकि रूट एक्सिस सिलिंड्रिकल सेल में दोनों हमारी एक कॉमन हो जाएगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोई शेप है तो हमारा कॉमन होगा। यस सर। लेकिन अगर बात यस। करें कभी हमारा बेंडिंग आ जाए, ठीक है, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है, रूट एक्सिस अलग हो जाएगी। बेंड अगर कोई ऑब्जेक्ट है यस सर। तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है कि वो आपका रूट एक्सिस नहीं कहलाएगा और आपका न्यूट्रल एक्सिस अलग हो जाएगा। दूसरा, डेंसिटी हमारी अगर सिलिंड्रिकल है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। सपोज करो कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जरा। अगर अगर आपके पास कोई ऐसी शाफ्ट है, समझना, ठीक है, कोई ऐसी शाफ्ट है और जिसमें आधा क्या है, आधा आपका मटेरियल कॉपर का है और आधा मटेरियल आपका एल्युमिनियम का है। ठीक है, आधा मटेरियल कॉपर का, आधा मटेरियल एल्युमिनियम का। तो इस दोनों को हमने ज्वाइन कर ओके दिया सर। हाफ हाफ। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो तो आपकी क्या होगी, वो कॉपर साइड में चली जाएगी। ठीक है, इस साइड में। और आपकी जो रूट एक्सिस यस है सर। वो मिडिल में रह जाएगी। यानी आपकी बात करें तो रूट एक्सिस डिस्प्लेस हो जाएगी, रूट एक्सिस जो है डिस्प्लेस हो जाएगी और न्यूट्रल एक्सिस अपनी जगह पर रहेगी। न्यूट्रल एक्सिस ग्रेविटी सेंटर के थ्रू बनाई जाती है, यानी जी को देखा जाए। जब यहाँ पे सी जी की बात करें तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस, जबकि ये मटेरियल आपका कौन सा है, कॉपर का है, और ये मटेरियल आपका एल्युमिनियम का है। ठीक है, दोनों यस केस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे रूट एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस। तो सी जी क्या कहलाएगी, सी जी वाला जो पॉइंट होगा जिससे हमारा पास होगा दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। यस सर। ठीक, यस यस सर। सर। अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सबसे बाद में। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ थ्रेड्स है, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स जो आप लोग लेथ पे बनाते हैं या मिलिंग मशीन पे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका वी थ्रेड है, वी थ्रेड जो है उसका जो एंगल होता है वो थीटा, वो 60 डिग्री होता है। ये एक्मे आपने थ्रेड, क्लास में पढ़ाया था एक बार शायद। नहीं ये नहीं पढ़ाया था, ये बहुत पहले पढ़ाया होगा। यस सर। जब थ्रेड कटिंग, नहीं ये हल्का सा व्यू दिया होगा मैंने, हल्का सा व्यू दिया होगा, ज्यादा नहीं बताया होगा। ठीक है, एक्मे थ्रेड हो गया, इसमें 30 इंट्रो टाइम हो गया। में। जी। स्क्वायर थ्रेड में 90 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो सेल्फ लॉकिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग होता है। ये ऑटो जितने भी इसको क्या कहते हैं, आपके गाड़ी उठाने वाले जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पावर स्क्रू, पावर क्या कहते हैं उससे, पावर स्क्रू तो कहते हैं। गाड़ी को उठाने पहिया चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा उसको, उसको क्या कहते हैं, याद है किसी को? जैक जैक सर। जैक जैक, जैक स्क्रू जैक। जैक, स्क्रू जैक, पावर स्क्रू का स्क्रू जैक कहते हैं। तो स्क्रू जैक में जो हमारा क्या कहते हैं नट बोल्ट होता है, तो नट जो होता है वो स्क्वायर थ्रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी सेल्फ लॉकिंग होता है। एक बार हमने घुमा दिया, एक एक चूड़ी यानी एक रोटेशन मारा और घुमाया, तो क्या होगा, वो एक ही रोटेशन घूमेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। लेकिन जो एक्मे थ्रेड और वी थ्रेड होते हैं ये सेल्फ लॉकिंग नहीं होते हैं। ठीक है, सॉ टीथ थ्रेड देख सकते हो, 30 डिग्री एंगल है वर्टिकल से, जबकि यहाँ पे आपका वर्टिकल से नहीं है, यहाँ पे इसका डायरेक्टली अलग अलग एंगल दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड और एक्मे थ्रेड दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका एंगल तो हमारा सेम है नकल थ्रेड का और एक्मे थ्रेड का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, बेस रूट जो है, रूट पे हमने फ्लैट दे रखा है, जबकि यहाँ पे फ्लैट नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर है। ठीक है, नकल थ्रेड में कॉर्नर होता है और एक्मे थ्रेड में कॉर्नर नहीं होता है,
फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए कुछ टाइप्स ऑफ थ्रेड जो कि हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हमारे थ्रेड कटिंग डाइस है। ठीक है, थ्रेड कटिंग डाइस ये लोग यूज करते हैं जैसे कि जब प्लम्बर आता है आपके घर में, तो प्लम्बर के पास एक डाई होती है, वो जमीन में एक लकड़ी से गाड़ देता है और उसमें डाई लगी होती है। तो आपके जो जीआई पाइप होते थे पहले जमाने में, आज तो नहीं चलते, आजकल प्लास्टिक भी चलते हैं, लेकिन पहले जमाने में इन्हीं डाइयों का यूज होता था। ये आपकी सॉलिड डाई है, अनदर स्प्लिट डाई है। सॉलिड डाई और स्प्लिट डाई में अंतर ये होता है कि सॉलिड डाई हमारी क्या होती है कि ये फिक्स होती है, इसका डायामीटर फिक्स होता है। लेकिन स्प्लिट डाई में हमारा स्प्लिट पार्ट जो होता है ये आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, डायामीटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस कर एक्सपैंड कर सकते हैं, सकते हैं। एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यस। कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड डाई में हमारा जो डायामीटर है अलग अलग डाई आएगी फिक्स डायामीटर की। ठीक है, तो उसके बाद ये यस सर। हमारे थ्रेड कटिंग डाइस है। आप लोग इसको टैपिंग टूल भी कहते हो, टैपिंग टूल में छोटी सी डाई लगी होती है। ठीक है, आगे बताएंगे टैपिंग टूल क्या है। ये देखो डाई स्टॉक है, ये आप लोग जो घुमाते नहीं है, जो आप पकड़ के हैंडल, ये हैंडल है जनरली, तो इसमें लगी होती है और छोटी सी डाई लगी होती है कटिंग। लोग घुमाते रहते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, उसके बाद फिर घुमाते रहते हैं। ठीक है, यस सर। ये आपका टैप है, ये इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए होता है। ये आपका आउटर एजेस में लगी हुई है, थ्रेडेड एजेस है, और चैम्फर बना हुआ है। चैम्फर इसलिए बना हुआ होता है ताकि इंसर्ट हो जाए आसानी से। उसके बाद है स्क्वायर पोर्शन होल्डेड टू टैप रेंच। रेंच लगी होती है, दोनों हैंडल के होते हैं, कभी कभी 2 हैंडल होते हैं, कभी 4 हैंडल होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर थ्रेडेड होती है ताकि ये घूम सके। और ये सैंक है, सैंक हमारी प्रॉपरली जो सैंक है वो उसकी लेंथ हमारी 50% होती है एज पर द थ्रेडिंग एजेस। और थ्रेडिंग एजेस हमारी कहाँ पे होगी, सिर्फ स्क्वायर के कॉर्नर में होगी। थ्रेडिंग एज कहाँ पे होगी, स्क्वायर के कॉर्नर में। क्यों, स्क्वायर के कॉर्नर्स में। क्यों, ऐसा क्यों? पूरे सर्कुलर में या पूरे अगर हमको गोल बना दे, सैंक हमारी अगर गोल कर देते हैं और पूरे गोल में बना दे तो क्या कटिंग करेगा? नहीं कटिंग करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे जब हम स्क्वायर के कॉर्नर पे करते हैं तो हमको 8 कटिंग एज एजेस मिल मिलती जाएगी। है। कितनी एज मिलती है? यस 8 सर। कटिंग एजेस। 8। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम कोई वो नहीं बना रहे हैं कि ड्राई की तरह बना रहे हैं, यहाँ पे हमको 8 कटिंग एजेस मिलती है। सिमिलरली आपका जो ऊपर वाला टूल है देखिए, यहाँ पे भी हमारी कितनी कटिंग एजेस है, किसी किसी में देखो, इसमें 8 कटिंग एजेस है, इसमें कितनी कटिंग एजेस है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 10 कटिंग एजेस हैं। सॉलिड डाई में 10 कटिंग एजेस हैं और स्प्लिट डाई में 8 कटिंग एजेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से 8। यहाँ, इसी तरीके से इसमें भी 8 कटिंग एजेस हैं। यानी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों एजों को, दोनों रोटेशन में मिलाकर टोटल हमारी कटिंग एजेस कितनी हो गई? 8। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो चार 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 मतलब कॉर्नर से कट करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी हमारा 4 कॉर्नर से कट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द मशीन टैप। ये रहा मशीन टैप आपका। मशीन टैप इस पे लेथ में या टूल बॉक्स पे लगा देते हैं, तो इस तरीके से मशीन टैप सेम चीज है लगभग लगभग। ठीक है, ये हमारा टैप है, हैंड टैप, मतलब मशीन टैप। मशीन टैप में मशीन की सैंक थोड़ी लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि हम इसको फिक्स करने के लिए यूज करते हैं जनरली, ज्यादातर केसेस में। उसके बाद थ्रेडिंग टूल। ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल है और इंटरनल थ्रेडिंग टूल है। दो टाइप के टूल है हमारे थ्रेड के, एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल और एक इंटरनल थ्रेडिंग टूल। ठीक है, यस सर। ये एक्सटर्नल थ्रेड चेजर है। चेजर अलग चीज है। चेजर देखो क्या होता है, चेजर में ऑटोमेटिकली थ्रेड बने होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर एक्मे का बनाना है तो एक्मे चेजर होगा, और अगर नकल थ्रेड बनाना है तो नकल थ्रेडर होगा, अगर स्क्वायर स्क्वायर थ्रेड बनाना है तो स्क्वायर चेजर होगा। तो आपके पास चेजर का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। इसमें देखो इस तरीके से एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चेजर होते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल चेजर में आपका कैसा थ्रेड है, ये आपका सबसे पहला वाला कौन सा था थ्रेड टाइप? हम्म, ये एक तरीके का कौन सा थ्रेड टाइप है, अभी आपको बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। ये देखिए वी थ्रेड, ये आपके थ्रेड सर है 60 डिग्री एंगल जिसमें रहता है। हाँ, वी थ्रेड, वी थ्रेड, वी थ्रेड, एक्मे, नाम नहीं आ स्क्वायर, रहा सॉ टीथ था। एंड नकल।
तो आपका जो लेथ से बनता है ना वो सब मैक्सिमम Yes, sir. केसेस में वी थ्रेड सर, ये जितना बनता है, वी थ्रेड बनता है। ये देखो वी थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ये लेथ का ही पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये लेथ का ही बनाने वाला टूल है और एक्सटर्नल थ्रेडिंग हो रही है, ठीक है, तो ये वी थ्रेडिंग बना रहा है। इसी तरीके से एक्सटर्नल थ्रेडर में भी वी थ्रेड होता है, एक्मे भी होता है, स्क्वायर भी होता है और आपका सॉ टीथ भी होता है और बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ये, नेक्स्ट आपका आता है प्लंज कट मेथड। प्लंज कट मेथड, प्लंज कट मेथड क्या है कि आपका जो सेंटर गेज है और क्या कहते हैं लाइव सेंटर है, यहाँ पे आपको देखो डेड सेंटर और लाइव सेंटर, यानी लाइव सेंटर आपका हेड स्ट्रोक में लगा हुआ है, डेड सेंटर आपका कहाँ लगा हुआ है, टेल स्ट्रोक में, ठीक है, एक हेड स्ट्रोक में टेल स्ट्रोक में लगा हुआ है, दूसरा वर्क पीस बना हुआ है। अब यहाँ पे आपका सेंटर गेज हम पहले यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद थ्रेड टूल लगाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेंटर गेज का काम क्या है, सेंटर गेज इसको इनलाइन बनाता है, आपकी जो थ्रेडिंग टूल है उसको इनलाइन बनाता है और आपका सेंटर जो आपका पेरीफेरी है, पेरीफेरी पर पेरीफेरी पर इस तरीके से टूल कटिंग करता है। यहाँ पे आपको बता दूं, क्लियर करता हूँ ड्राइंग और एनोटेट करता हूँ, तो आपकी जो कटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से कटिंग थ्रेडिंग होगी, समझ में आया। Yes, यस sir. सर, आपकी कटिंग होगी इस तरीके से होती है। आपने बहुत देखा होगा कि आपका कुछ सेट इस तरीके से भी होते हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर गेज है, सेंटर गेज इसी तरीके से कटिंग करता है, पहले सेंटर गेज से हम इसको मैच करा लेते हैं और उसके बाद फिर कटिंग जो होती है वो हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है। ये हमारा सेंटर गेज का काम होता है कि सेंटर से इनलाइन कराना, उसके बाद फिर कटिंग अलोंग, जब हमारा थ्रेड का एंगल यानी कटिंग थ्रेड का टूल जो होता है वो काफी ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा थ्रेड हमारे इस तरीके से होते हैं, सॉरी, आपके जो थ्रेड होंगे वो इस तरीके से होंगे, लेकिन जब हम सेंटर गेज का यूज करेंगे तो थ्रेड हमारे इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट आपका है सेकेंड मेथड ऑफ थ्रेडिंग। सेकंड मेथड ऑफ थ्रेडिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं, टूल्स को हाफ एंगल दे सकते हैं, टूल्स को हाफ एंगल देकर हाफ कट कर सकते हैं। थ्रेड एंगल हमारा ये है और हमारा जो टूल Yes, है sir. वो हाफ अल्फा बाई 2 है। हमने इस तरीके से, टूल का शेप ही वैसा है, टूल का शेप जो है हमने इस तरीके से बना रखा है कि हाफ एंगल दे रखा है टूल का, तो इस तरीके से हम हाफ एंगल पे ही कर सकते हैं। जबकि टूल पहले कैसा था, एकदम परपेंडिकुलर था एक्सिस के, ठीक है। टूल पहले हमारा कैसा था, परपेंडिकुलर टू एक्सिस था, इस तरीके से। और जब यहाँ पे टूल कैसे है, एक्सिस हमारी थोड़ी इंक्लाइंड है और एक्सिस को कितना इंक्लाइन कर रखा है, अल्फा बाई 2, कितना रखा है, अल्फा बाई 2 कर रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है। सेकंड मेथड ऑफ थ्रेडिंग यानी हाफ मेथड ऑफ थ्रेडिंग कह सकते हैं। अब ये आपका अरेंजमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, पूरा फिगर दिखा देता हूँ। ये आपका कंप्लीट चेंज गियर एंड फीड मैकेनिज्म, कैसे हम गियर चेंज करते हैं, कैसे हमारी फीड मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो ये आपका चेंज गियर मैकेनिज्म, यहाँ पे गियर चेंज होते हैं, ये आप देख सकते हो, हेड स्ट्रोक है, लीड स्क्रू यहाँ पे अटैच हो जाता है। लीड स्क्रू जो है वो आपका अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट नट, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट नट आपका लीड स्क्रू अटैच हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, लीड स्क्रू जैसे ही अटैच होता है तो पिच ऑफ लीड स्क्रू ये होती है, लीड स्क्रू की पिच हमारी चेंज नहीं होती, लीड स्क्रू की पिच हमारी फिक्स रहती है, क्योंकि वो एक स्पिंडल है, लीड स्क्रू है और लीड स्क्रू में हमारी पिच चेंज नहीं होती, वो हमारी फिक्स रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पास हमें मोशन जो कैरिज कर रहा है, स्प्लिट नट जो कर रहा है कैरिज की तरह, कैरिज जैसे मूव करेगा, तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट एम एम टाइप के थ्रेड्स होते हैं, उसमें कितना मोशन कराना है हमें अपने टूल को, वो बताता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ थ्रेड कटिंग का एक वीडियो है, मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप करता हूँ, थ्रेड कटिंग का एक वीडियो यहाँ पे इस तरीके से अंडर कट, ये दिस इज अंडर कट, अंडर कट ये होता है, अंडर कट बाद बताएंगे, पहले एक थ्रेड कटिंग का वीडियो दिखा देता हूँ।
ये 8वां कहाँ चला गया भाई? कौन अभी कौन गया है? प्रशांत सिंह चंदेल है? गया कौन अभी? पीयूष नहीं। वीडियो दिखाई दे रही सभी को? हेलो हेलो हेलो, वीडियो दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ, बोलो। हेलो हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर, कर्जन ब्रदर इन लॉ सर एक्सपायर हो गए हैं, तो सर बिठोर आए हुए हैं सर। कौन कौन बोल रहा? राहुल राजपूत बोल रहे हैं सर। राहुल राजपूत? यस सर। हाँ तो आज कौन एक्सपायर हुआ है? सर वीडियो खत्म हो गए सर। अच्छा, आपके परिवार में ही थे ना? यस सर, यस सर। अच्छा, तो एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख दो। अगर अगर आज अगर आ गए हो तो ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि 1.5 घंटे की 2 घंटे की बात होती है, 1.5 घंटे की बात है बेटा। ठीक है राहुल? राहुल यस सर। सुन रहे हो ना? 1.5 घंटे की बात है। हाँ। अगर आ सकते हो, ठीक है, तो गुड। यस नहीं सर। आ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको कि आप नहीं आ रहे हो, लेकिन एक एप्लीकेशन लिख लेना। लिखने के बाद एचओडी सर को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या मुझे ही व्हाट्सएप कर दोगे। क्या होगा, एक आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने कितनी बार समझाया है कि अगर आपकी लाइफ में या कुछ भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी क्लासेस हैम्पर हो रही हैं, या असाइनमेंट हैम्पर हो रहे हैं, या आपका स्टडी हैम्पर हो रही है, तो आप जस्ट एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन पे साइन कर दीजिए अपने और अपने फादर के। बस हमको यही चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग नहीं, ओके सर। हाँ, जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है बेटा कि लोग आ नहीं रहे हैं, ठीक है, और ये सब चीजें जा रही हैं सबके पास, डिस्प्ले हो रही है अटेंडेंस। यस सर। तो प्रॉब्लम यही हो यस जाती सर। है, और कुछ नहीं है। एक्चुअली सर प्रेजेंटी सर अभी मतलब मिल जाएगी सर। अब आ गए हो तो प्रेजेंटी तो मिल ही जाएगी। हम स्नैपशॉट एकदम लास्ट में लेते हैं, ठीक है। पहला ले लेते हैं कि लास्ट में ले लेते हैं? तो बीच में अगर चले जाते हो तो हमें लगता है कि हाँ चलो नेट कनेक्टिविटी चली गई है, लेकिन एक बार जब पहले से बैठे हुए हो तो सब सब लोग साथ में होने सर चाहिए। कंटिन्यू सर हम क्लास तो ले रहे हैं सर, हम कभी जाते नहीं सर। आज आप बिठोर आ गए हैं तो सर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो सर ऑनलाइन आ नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के अटेंडेंस तो मैं लगा देते हैं, ठीक है राहुल। ठीक है सर। राहुल थैंक यू राजपूत सर। अभी तो दिखा नहीं रहे हो तुम ना, इसमें लग नहीं रहा तुम्हारा शायद। सर दिखा रहे हैं, बिठोर की दिखाएं क्या? ये देखिए सर। ऋषभ त्रिपाठी नाम नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या नाम है? राहुल राजपूत। तो दिख, अच्छा हाँ आ गया, राहुल राजपूत। राजपूत दो नाम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक यस सर, यस। है, ठीक है। मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट अभी ले लेता हूँ आपका, ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ तो मैं क्या दिखा रहा था, वीडियो दिखा रहा था, ठीक है। तो वीडियो देखो आप लोग, इसमें क्या था हो रहा था, क्या करना था। हाँ, ये बहुत पुरानी मशीन है कुछ दिखा रहा है, गलत दिखा दिया इसने।
नथिंग एल्स। इसके अंदर कोई जो जादू नहीं है, इसके अंदर ये आप देखिए, ये गियर लगे हुए हैं आपके, ठीक है। यस सर। बिल्कुल चल रहा है। हेलो हेलो सर, ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो। सर रख रहे हैं सर, ठीक है, ओके हाँ थैंक यू ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ गियर्स। इसके अंदर आपको अभी आपको दिखाया है कि किसके अंदर कितने सारे गियर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो बॉक्स है, ये जनरली कहाँ गया आपका, cannot wait, ये स्पॉटलाइट, ये आपका जो बॉक्स है ये वाला, ठीक है। ये दिस इज द बॉक्स। इसके अंदर भी काफी सारे गियर होते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल वाला गियर है, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड लीड स्क्रू। यस सर। यही इसी को अटैच करना, दैट नीचे वाली फीड विदाउट स्क्रू थ्रेड्स। एक एक चीज मशीन पे पहले समझ लो, उसके बाद फिर थ्रेड डायल। ये है थ्रेड डायल। किसी मशीन में होता है, किसी मशीन में नहीं होता है। इट इज नॉट अ सेंट्रल लेथ, क्लियर, इट इज नॉट अ सेंट्रल लेथ, बट इट इज जनरली मल्टीपर्पस, और कह सकते हो मल्टीपर्पस लेथ एंड कॉमर्शलाइज्ड लेथ, जिसमें हम कई सारे काम कर सकते हैं। हमारे पास जो लेथ है वो सेंट्रल लेथ होती है, उसमें कंप्लीट ऑटोमेशन हो सकता है। ये हैंडल जो देख रहे हो, ये हैंडल फिट कर देता है लीड स्क्रू को और आपके कैरिज को ऑटोमेट कर देता है। आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कंप्लीट, इसमें एक नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेड लगे हुए हैं, इसी थ्रेड्स को बनाना होता है। ये हैंडल हमने दबाया, देखो ऑटोमेटन हो गया। सबने देखा। यस सर। अभी तक इसके हल्का सा थोड़ा पीछे जाते हैं, हल्का सा पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अभी ये कैरिज घूम नहीं रहा है, अभी कैरिज मूव नहीं कर रहा है, जब तक कि हमने हैंडल को अटैच नहीं किया। जैसे ही हैंडल दबाएंगे तो हमारा कैरिज ऑटोमेशन हो जाएगा। चेक इट दैट। नाउ हैंडल इज डाउन एंड कैरिज इज मूविंग एज ऑटोमेटिक, ठीक है। ये देखिए, यस सर। ठीक है। यस सर। यही काम है कि ये सबसे मेन काम होता है कि सबसे पहले हमें ऑटोमेशन देना होता है, ठीक है। जैसे ही ऑटोमेशन हम दे देते हैं, वैसे ही जितना थ्रेड बना दिया, उसके बाद फिर हमें तुरंत हैंडल को ऊपर करना हो, तुरंत हैंडल को ऊपर करना होता है, या फिर मशीन को बंद करना होता है, स्पिंडल को बंद करना होता है, या हैंडल को तुरंत ऊपर कर देते हैं और फिर इसको बैकवर्ड कैरिज को लेके आते हैं मैनुअली। उसके बाद फिर से इसको हैंडल अटैच कर देते हैं। देखते जाइएगा। हमारे पास मीटिंग का समय बहुत कम बचा हुआ है, एक 21 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। थ्रेडिंग टूल, यहाँ पे देखिए थ्रेडिंग टूल कैसा है, वी थ्रेड टाइप का टूल है। कैसा है? वी थ्रेड। वी थ्रेड, ये है थ्रेडिंग टूल। एक छोटा है, एक बड़ा है। ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेडिंग टूल्स हैं कि आपको कौन सा थ्रेड बनाना है यहाँ पे, ठीक है, एंगल कौन सा रखना है। यस सर। ये इंटरनल थ्रेडिंग टूल है, इंटरनल, दीज आर इंटरनल थ्रेडिंग टूल। अब हम थ्रेडिंग टूल को क्या कर रहे हैं, एंगल को चेंज कर रहे हैं यहाँ से ग्राइंडिंग टूल से। ये देखिए, ग्राइंडिंग। ये दिस इज एंगल ब्लॉक। एंगल ब्लॉक में हम रख के अपने थ्रेडिंग टूल को हम यहाँ से साफ कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। 20 मिनट की बची क्लासेस ले ना है।
मीटिंग खत्म होने आ रही है, इसको तुरंत ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, थोड़ी देर बाद।